गुलशन इकबाल में कोचिंग सेंटर के अंदर 19 साल तालिब इल्म का कत्ल। इंदराज मुकदमा के बाद लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजर। मामू कहते हैं मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी। क्लाशनकोफ छुपाकर कोचिंग लाए। टीचर्स अदब से एहसान की मालूमात ली और दूसरी मंजिल पर जाकर फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े से एक रोज कबल तलहा और एहसान का झगड़ा हुआ था। कोचिंग इंतजामिया ने सुलह कराई थी। वालिद का मुलजिमान की जल्द गिरफ्तार और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वाक़े के बारे में ये सुना है कि किसी की आपस में बहस हुई थी कोचिंग के अंदर दौरान क्लास। तो अगले दिन वो लड़का लेके आया है अपने पार्टनर को जो क्लास फेल होता है इनका, और जिसका कत्ल हुआ है वो सिर्फ छुड़ाने में था, ना कि उसकी अपनी ज़ाती कोई लड़ाई थी या उसका कोई मामला था, और उसे टारगेट कर दिया गया है टीचर्स के। कल जब हमें फर्स्ट कॉल रिस्पॉन्ड हुई थी उसके बाद ही हमने जो हमारे करीबी गोताखोर होते 3 वो यहाँ मूव करवाए। कल तो हमने वो अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। आज सुबह से हमारी 2 बोट्स हैं और हमारी सर्चिंग जारी है और इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, क्योंकि पानी जब ठंडा होता है अगर कोई डूब भी जाए तो बॉडी फिर नीचे रहती है ज़्यादा देर तक। हमारी मूवमेंट जारी है। कराची में 2 दरिया के करीब लड़की पुरस्रार तौर पर लापता। महमूदाबाद की रहायशी 24 साल फिजियोथेरेपिस्ट का समुद्र में छलांग लगाने का शुबा। ईदी के गोताखोर तलाश में मसरूफ। साहिल पर मौजूद अहले खाना लड़की के मिलने के मुंतजर। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की गुज़श्ता रोज़ अस्पताल से तबीयत खराबी का कहकर जल्दी निकली थी। लड़की रिक्शे में अस्पताल से घर जाती थी। वुकुआ के रोज़ लड़की गाड़ी में समुद्र किनारे पहुंची। लड़की का मोबाइल नंबर बंद, फ़ोन भी नहीं मिला। पर्स और दीगर सामान पुलिस की तहवील में। अस्पताल इंतजामिया ने पूछताछ, मामला खुदकुशी या कुछ और, मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी। बहादुर बच्ची थी वो और कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करती थी। बस अल्लाह जाने क्या हुआ है। अब ये पुलिस की तफ्तीश करेगी तो फिर कुछ पता लगेगा। हमें तो कुछ इसका इल्म नहीं अभी। इतने लोग होते ना, किसी ने देखा ना कुछ, किसी को कुछ पता नहीं। यानी अभी तक हमें यही बोल रहे हैं कि बस वो मिल जाएगी। अब जाके ईदी सेंटर, ईदी की जो आई है टीम, ये अब जाके आए। रात से हम लोग खुद ही कर रहे, देख रहे सब कुछ, और अभी तक कोई पता वता कोई कुछ। शहराए फैसल पर गैर मुल्कियों को लूटने वाले 2 मुलजिमान पकड़े गए। मुलजिमान ने कैनेडियन शहरी से 23 लाख से ज्यादा रकम छीनी थी। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से गैर मुल्की का रकम से भरा बैग बरामद कर लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम बड़ा मसला है। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का एतराफ़, कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट आगाज के मराहिल में है। मुलजिमान की निशानदही के लिए शहर भर में तकरीबन 30,000 CCTV कैमरे नस्ब हो चुके। जुराइम पेशा अनासर की गिरफ्तारी और तहकीकात में CCTV फुटेजेस अहम किरदार अदा कर रही हैं। जिन थानों की हदूद में कैमरे लगाए गए हैं वहाँ क्राइम की शरह कम है। पुलिस चीफ का पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कैमरे लगाने पर जोर। ताजिर बरादरी भी साथ है। शहरी भी घर के बाहर और गली में कैमरे लाजमी लगाए। ब्लाइंड मर्डर केस हल करने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर SIU सईदाबाद सैयदा गजाला को तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को नकद इनामात और तारीफी असनाद दी जाएंगी। डकैती के केस के लिए बनाई गई टीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट 2 हफ्ते में चेक करने की हिदायत। कराची में गाड़ियां चोरी समेत मुतादिद वारदातों में मतलूब मुलजिम पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार। मुलजिम सज्जाद लाशारी बदनाम ज़माना का लिफ्टर अब्दुल मजीद लाशारी का भतीजा है। AVLC के मुताबिक मुलजिम को करीमाबाद में फाटक के करीब फायरिंग के तबादले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मंगोपेर में भी पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। रेंजर्स और पुलिस का औरंगी टाउन में 15 घंटे तक सर्च ऑपरेशन। 3 डकैत, 21 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। मच्छर कॉलोनी की कच्ची आबादियों में भी पुलिस ने 30 से ज्यादा घरों की तलाशी ली। तलाश डिवाइस के जरिए मशकूक अफराद की तस्दीक की गई। एडिशनल IG से क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के 10 रुकनी वफ्द की मुलाकात। CRA के वफ्द ने पुलिस चीफ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पुलिस चीफ ने अवामी मसाइल हल करने के लिए बाहमी ताउन का इजहार किया। CRA के नौमुंतखब ओहदेदारान ADIG हमरा मौजूद थे। पुलिस चीफ ने नौमुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद दी। पुलिस चीफ ने अमन अमान के क़याम पर उठाए गए इक़दामात से आगाह किया।
FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की बड़ी कार्रवाई, कर्ज नादहिंदा से बैंक को 85 करोड़ रुपए वापस दिलवा दिए गए। कामयाब रिकवरी पर बैंक इंतजामिया ने डिप्टी डायरेक्टर FIA, CBC और इंक्वायरी अफसर को तारीफी खत इरसाल कर दिया। अंडों की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंडों की कीमत में एक दिन में 8 रुपए का इजाफा। फी दर्जन अंडों की कीमत 288 रुपए से जा पहुंची। कल तक अंडे की कीमत 280 रुपए थी, जवाब बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गई है। मार्केट में बढ़ते हुए अंडों की कीमतों से दुकानदार भी परेशान। कराची में सब्जियों की कीमतों के मनमाने निर्ख, प्याज की डबल सेंचुरी, टमाटर 60 रुपए में फरोख्त, भिंडी 250, लहसुन अदरक 400 रुपए तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए आयद वन टाइम पासवर्ड की शर्त खत्म। सार्फिन सिर्फ अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर इन टारगेटेड सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। शहरियों ने OTP की शर्त खत्म होना अच्छा इकदाम करार दे दिया। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, सिंध सरकार का 40 से ज्यादा महकमों में नई भर्तियों का फैसला। 50,000 से ज्यादा खाली असामियों पर नई भर्तियां की जाएंगी। महकमा तालीम, सेहत, आपाशी और दीगर महकमे शामिल। 5 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां IB सखर के जरिए की जाएंगी। 17 जनवरी को टेस्ट लिया जाएगा। कराची में BRT मंसूबों पर काम जारी। ग्रीन लाइन के आगाज से अब तक तवक्कुआत के बरक्स निस्फ से भी कम मुसाफिरों ने सफर किया। यौमिया 1,35,000 गुंजाइश वाली बस सर्विस में 50,000 मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। 3 माह कबल शुरू होने वाली ऑरेंज लाइन बस सर्विस में रोजाना सिर्फ 5,000 मुसाफिर सफर कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन में यौमिया 30,000 मुसाफिरों के सफर के दावा किया गया। 3.9 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन बस सर्विस को अब तक ग्रीन लाइन से ना जोड़ा जा सका। माड़ीपुर रोड पर बिना पेडिस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। सड़क पार करने के लिए बनाया गया पुल शहरियों की जान के लिए खतरा। मकीन कहते हैं लोहे का पुल 2 बार गिर चुका। जल्द मरम्मत कराई जाए। जिला शर्की में भी बल्दियाती मसाइल हल न हो सके। आजम बस्ती में गटर उबल पड़े। गंदे पानी की वजह से शाहराह खस्ता हाली का शिकार। KDA ने CD21 की खबर पर एक्शन ले लिया। कुरंगी 48F में की जाने वाली चाइना कटिंग मिसमार कर दी गई। बिल्डर्स की जानिब से सरकारी जमीन पर 70 गज के प्लॉट काटे जा रहे थे। पानी की सप्लाई लाइन पर दुकानें तामीर कर दी गई थी। इंसदादी तजावुजात सेल ने गैर कानूनी तामीरात तोड़ डाली। कोयटा टाउन में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के केस में DGSBCA DG टाउन प्लानिंग को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने DG टाउन प्लानिंग DGSBCA से 10 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। तामीरात मुकम्मल होने के बावजूद SBCA लेआउट प्लान की मंजूरी नहीं दे रहा। मंजूरी तक कार्रवाई से रोका जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। सियासी जमातें सरगर्म। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और जमात इस्लामी कल कराची में जलसे करेंगी। पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकालने की तैयारी। बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुनान शरीक होंगे। जमात इस्लामी की बाग जुना में जलसे के लिए 200 से 300 मकामात पर कैंप लगाए गए। तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग ने भी कन्वेंशन बुला लिया। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद एडवोकेट आमिर सलीम ने सदर की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। कहते हैं सदर की निशिस्त एक अहम जिम्मेदारी है। यंग लॉयर्स के फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बहैसियत सदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अदाकार फिरोज खान के बच्चों से मुलाकात नहीं हो सकी। फैमिली कोर्ट ने आइंदा समात पर बच्चों की बीमारी से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता समात पर अदालत ने फिरोज खान को बेटे सुल्तान के लिए 50 और बेटी फातिमा के लिए 30,000 माहाना देने का हुक्म दिया था। फिरोज खान और अलीज़े के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। सिंध सरकार ने महकमे आपाशी के 3 सब इंजीनियर्स को 16 से 17 ग्रेड असिस्टेंट इंजीनियर्स के ओहदे पर तरक्कियां दे दी। तरक्कियां पाने वालों में अजीजुल्लाह, मोहम्मद बासिल और अब्दुल मजीद शामिल। इंजीनियर्स के तबादले भी कर दिए गए। महकमे आपाशी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर में शुमाल मशरकी सम से हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने हुकूमत सिंध से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 1000 एकड़ जमीन का मसला फौरी हल कराने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर सरदार इदरीस हयात कहते हैं, वक्त की पाबंदी और नॉर्दर्न बाईपास से 55 किलोमीटर तवील रास्ते की वजह से इजाफी डीजल के अखराजात बढ़ गए। एक साथ मालबरदार गाड़ियां निकलने से शदीद जैम और मसाइल बढ़ रहे हैं। बाजार हिस्स में एक हफ्ते में 26 अरब रुपए मालियत के 88 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6500 अरब रुपए से बढ़कर 6509 अरब रुपए बढ़ गई। इंडेक्स 587 पॉइंट्स इजाफे से 41,007 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में नुमाया कमी हुई। 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे महंगा होकर 227.14 रुपए पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 236.50 रुपए पर जा पहुंचा। यूरो 2.50 रुपए महंगा होकर 257 रुपए का हो गया और बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 304 रुपए पर पहुंच गया। अमाराती दरहम 69 रुपए पर ही बरकरार। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब की सदारत वाइस चांसलर एनईडी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुफैल अहमद ने की। फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले 6 तलबा को सोने के तमगों के साथ 25,000 नकद रकम से नवाजा गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच से 129 तलबा, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस से 56 तलबा, जबकि बैचलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 62 तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। और कराची में मकामी क्रिकेट लीग का कल्चर आम। टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड में जीजीपीएल क्रिकेट लीग के मैचेस। T20 टूर्नामेंट में 24 टीमें इन एक्शन। गवर्नमेंट जीतने वाले टीम को 40,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को 15,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा।